साथियों नमस्कार। प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का अपने YouTube चैनल हनी की क्लास पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपने जो डिसीजन लिया है भविष्य के अंदर शिक्षक एवं शिक्षिका बनने का, उसी आपके निर्णय को और अधिक मजबूत एवं आपके ड्रीम के करीब लाने के लिए जो क्लासें अपन ने स्टार्ट की है, उन्हीं क्लासों की सीरीज में आज एक नई क्लास के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे अपन प्रीवियस ईयर के अंदर प्री बीएसटीसी के अंदर मेंटल एबिलिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर के पेपर का सोल्यूशन अपन यहाँ करते हैं, ताकि लगभग कोई भी एग्जाम उठाकर आप देख लें, उसके अंदर जो लास्ट के 5 साल के पेपर होते हैं वो अगर अपन पढ़ लेते हैं तो बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इसके अलावा अपनी एक समझ बन जाती है किस एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, ताकि जो बच्चा प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करके जाता है, यहाँ पे अपन तकरीबन 2008 से 2022 तक तो कुल मिलाकर के ये 14 साल के पेपर हो गए, तो इसमें आपके कुछ बचेगा ही नहीं। तो एक तरीके से इतने सारे क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करके जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग होगा, और दूसरी बात, अभी ये वाले सारे क्वेश्चन करने के बाद, इतने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अपन सोल्व करने के बाद मैं मॉडल पेपर अपने चैनल पे डालूंगा, और उसके बाद आपको बताना होगा कि आपके टेस्ट में उस मॉडल जो टेस्ट होगा उसके अंदर आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि लास्ट के अंदर जो लास्ट के 1-2 मॉडल पेपर होंगे और उसमें आपके जो स्कोर होगा वही आपका मेन एग्जाम में स्कोर होने वाला है। तो चलिए साथियों, ज़्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं। जो साथी नए जुड़े हैं वे चैनल पे अपने प्रीवियस ईयर के पहले के जो पेपर है वो सॉल्यूशन करवाए हुए हैं, उनको देख ले हुए। इसके अलावा आज अपन 2019 का जो पेपर था लास्ट टाइम में, उसके 25 क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए थे। बचे हुए 25 क्वेश्चन है वो आज अपन सोल्व करने वाले हैं साथियों। चलिए चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे बिना देरी के। सर्वथा भिन्न को चुनिए। अंगूठी, चूड़ी, टायर, प्लेट। अंगूठी होती है वो जो अपना अंगुली होती है उसके चारों तरफ पहनाई जाती है। चूड़ी कलाई के चारों तरफ पहनाई जाती है। टायर जो होता है वो रिम के चारों तरफ पहनाया जाता है। जबकि प्लेट जो होती है वो अपने आप ही जुड़ी हुई होती है, किसी चीज उसको पहनाने की जरूरत नहीं होती। तो चौथा बिल्कुल डिफरेंट है। 27 नंबर क्वेश्चन, यदि आने वाला कल के 2 दिन बाद शनिवार है, तो देखो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। उससे पहले थोड़ा सा बोर्ड में आपका बड़ा कर देता हूं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आने वाले कल के, तो पहले तो आज के बारे में बात करते हैं। ये हो गया आज। फिर क्या कह रहा है, आने वाले कल के 2 दिन बाद, ये आने वाला कल, और इसके 1 दिन बाद ये हो गया, और ये हो गया दूसरा दिन। यहां पे क्या है, 2 दिन बाद शनिवार है। यहां पे शनिवार है साथियों, यहां पे क्या है, शनिवार। ये वाला जो दिन है वो क्या है, शनि। तो फिर क्या कह रहा है, तो बीते हुए कल, ये आज, ये कल, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले 1 दिन, और ये हो गया दूसरा दिन। यहां पे कौन सा वार होगा, तो यहां पे शनिवार है, तो यहां पे शुक्रवार। यहां पे कौन हो जाएगा, गुरुवार। गुरुवार से पहले कौन आता है, बुधवार। बुधवार से पहले मंगलवार। मंगलवार से पहले सोमवार, और यहां पे कौन आ जाएगा साथियों, रविवार। तो एग्जैक्टली अपना आंसर क्या होगा, रविवार। चलिए छुट्टी है तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब चलता हूं मैं उस क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन मैंने आज शॉर्ट वीडियो के अंदर डाला था, और आपको बताना चाहता हूं साथियों, इसका मेरे पास अभी तक एक भी आंसर पहुंचा नहीं है। मतलब ये वाला ऐसा क्वेश्चन है जिसने सबको हिला के रख दिया, अभी तक किसी ने भी इसका आंसर नहीं भेजा है। तो चलिए मैं अभी चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। 8 है, 8 से फिर 24 बना, सॉरी 28 बना। तो कैसे बना, 8 × 3 + 4 बराबर कितना हुआ, 28। 8 को 3 से गुणा किया और 4 जोड़ दिया, 28। 28 से 116 बना, सॉरी यहाँ पे एक संख्या और है, 584 है पहले, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। 28 से 116 कैसे बनेगा, 28 × 4 और +4। 28 4 जा कितना होता है, 28 दूनी 56, 56 56 112, 112 और 4 116, 116 बन गया। इसको 3 से गुणा किया, इसको 4 से गुणा, इसको किससे होगा, 5 से गुणा। 116 × 5 + 4 कितना आएगा, 116 को 5 से करो, 16 × 5 = 80, 500, 580 और 4 584। ये आ गया साथियों 584। तो अब जो नेक्स्ट आएगा वो कैसे आएगा, 584 × 6 और प्लस में 4।
तो 6 को 4 से करूं, 6 चौक 24 आएगा लास्ट में, और प्लस 4, 4 4 दोनों जुड़ेंगे तो कितना होगा 8। चलते हैं इसके विकल्पों पे। सर आपने पूरा गुणा क्यों नहीं किया? अरे इसलिए नहीं किया, यहाँ पे यूनिट डिजिट में देखो, सबसे पहले 3508, फिर 3504, फिर 3502, फिर 1752। अपने आंसर जो आएगा उसकी यूनिट में 8 आएगा। अब मुझे आप बताओ कौन से ऑप्शन के लास्ट में 8 है? सर पहले के ही है और किसी के नहीं है, तो इसलिए पहला आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, पूरा गुणा ही नहीं करना पड़ेगा। यही तो ट्रिक होती है जिसके थ्रू आप एग्जाम के अंदर अपना समय है वो बचा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है रिमूव, रीजन, रिगार्ड, रेंडर, रिकॉल में कौन सा शब्द शब्दकोश में अंत में आएगा? तो देखो आर ई तो लगभग सब में कॉमन है। अब सबसे लास्ट में कौन आएगा? तो आर ई सी सबसे पहले आएगा, है ना, सी है वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद एन है, जी पहले आ जाएगा, ई आर ई जी पहले आ जाएगा, एम पहले आ जाएगा, एन है तो सबसे लास्ट में कौन आएगा साथियों? एन। तो आर ई एन डी ई आर जो रेंडर है वो सबसे लास्ट में आएगा, तीसरे ऑप्शन वाला। सर कैसे पता लगा? अरे अल्फाबेट में आर ई कॉमन है, उसके बाद यहाँ पे किसी में सी आ रहा है, किसी में जी आ रहा है, किसी में एम आ रहा है, तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? एन आएगा। एबीसीडी बोल के देख लो, नहीं आती क्या? नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? क्या क्वेश्चन दे रखा है? ए एस वाई क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों, ए एस वाई। उसके बाद में है बी आर एक्स, बी आर एक्स। उसके बाद में है सी क्यू डब्ल्यू, सी क्यू डब्ल्यू। अब पूछ रहा है क्या आएगा यहाँ पे? तो देखो ए, अब नॉर्मल देखो ए बी सी तो डी, एस आर क्यू उल्टा चल रहा है साथियों, क्यू आर एस, है ना, तो इधर क्या होता है? पी क्यू आर एस तो पी, तो ए बी सी डी पी, और लास्ट में क्या है? देखो ये भी उल्टा चल रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई, तो डब्ल्यू से पहले कौन आता है? यू वी डब्ल्यू वी, तो डी पी वी कौन से ऑप्शन में है? सेकंड में, तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा छोटा दिमाग लगाना है। रमेश और सुरेश भाई भाई है, राखी और गीता आपस में बहने हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है, बताइए सुरेश का राखी से क्या संबंध है? रमेश और सुरेश भाई है, ये हो गया रमेश और ये हो गया सुरेश, ये दोनों भाई है, ठीक है भाई। राखी और गीता आपस में बहने हैं, ये हो गई राखी, ये हो गई गीता, ये दोनों बहने हैं। फिर क्या कह रहा है? रमेश का लड़का गीता का भाई है, ये रमेश इसका लड़का है ना, इसका लड़का, और गीता का भाई है, तो गीता का भाई है तो राखी का भी भाई होगा, मतलब ये दोनों भाई है और ये तीनों बहन भाई हो जाएंगे। बताइए सुरेश का राखी से क्या संबंध होगा? अरे ये भाई की बेटी हो गई, मतलब ये इसका लड़का है तो ये तीनों इसके क्या हो गए? बेटे बेटी हो गए। ये भाई की लड़की हो गई तो भाई की लड़की का क्या लगेगा? चाचा, ये चाचा लगेगा और ये भतीजी लगेगी, तो कौन सा ऑप्शन में? चाचा दूसरे में, दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिए गए शब्दों को निरूपित करने वाला सही चित्र बताएं। डॉक्टर, नर्स, मनुष्य। अरे भाई मनुष्य में तो सभी आएंगे ना, मनुष्य में कौन आएगा? मनुष्य में सर डॉक्टर भी आएगा और मनुष्य में नर्स भी आएगी, तो आपके एक के अंदर 2 गोले। सर डॉक्टर में नर्स नहीं आएगी क्या? अरे नहीं भाई, डॉक्टर और नर्स एक थोड़ी होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इसका मतलब एक गोले में 2 गोले, पहले ही ऑप्शन में, तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, है ना। कुछ मंत्री अध्यापक है, ये है अपने कुछ मंत्री, और कुछ मंत्री क्या है? अध्यापक। सर ये कैसे बनाया? अरे बताया आपको उस दिन पहले ही, ये मंत्री और ये अध्यापक, तो इसका मतलब ये बीच में थोड़ा सा पार्ट दोनों का कॉमन है, यहाँ वाले जो मंत्री है वही अध्यापक है, कुछ मंत्री अध्यापक है, ठीक है, कुछ मंत्री अध्यापक है, सभी अध्यापक विद्वान है। ये जो अध्यापक है सारे के सारे, ये अध्यापक वाला पूरा का पूरा किस में लेना है? विद्वान में, सभी अध्यापक विद्वान है, ठीक है भाई। किधर गया क्वेश्चन? कुछ मंत्री अध्यापक है, सभी अध्यापक विद्वान है, ठीक है। निष्कर्ष कुछ मंत्री विद्वान है, ये बोल रहा है कुछ मंत्री विद्वान है, ये बात तो ठीक है, क्योंकि विद्वान के अंदर जो ये वाले पार्ट आ रहा है तो ये इसमें मंत्री भी आएंगे, तो कुछ मंत्री तो विद्वान होंगे, तो पहला तो सही है। फिर सभी विद्वान अध्यापक है, सारे के सारे विद्वान अध्यापक थोड़ी है ना, अध्यापक तो इतने सही है, विद्वान तो इधर भी बहुत से पढ़े हैं, तो इसका मतलब दूसरा गलत हो जाएगा, तो ओनली पहला, तो केवल एक निष्कर्ष है वो सही है, तो पहला आंसर एकदम सटीक हो जाएगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे वाला क्वेश्चन है, सभी गार्डन पार्क है, सारे के सारे गार्डन जो है वो पार्क है, तो सारे के सारे को ले लो पार्क में, सभी गार्डन पार्क है, सभी पार्क लोन है। अच्छा सारे के सारे के जो पार्क है वो किस में आ जाएंगे? लोन में। कुछ लोन ऑर्चार्ड है, कुछ लोन जो है ऑर्चार्ड है,
निष्कर्ष, कम से कम कुछ ऑर्चार्ड गार्डन है। अब ये कह रहा है कम से कम कुछ ऑर्चार्ड गार्डन, गार्डन ऑर्चार्ड तो इतनी दूर पड़े, कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, सभी लोन पार्क है, सारे के सारे लोन है वो पार्क है। अरे नहीं है भाई, ये वाले जो लोन है इधर वाले, ये पार्क थोड़ी है, सभी पार्क लोन है, जबकि लोन पार्क थोड़ी है ना, क्योंकि पार्क तो छोटा है, लोन तो बहुत बड़ा है, तो सारे लोन पार्क में नहीं आएंगे, तो सेकंड भी गलत है। तो ना तो पहला ना तो दूसरा, दोनों ही सही नहीं है। तो चलिए इसके चलते हैं ऑप्शन पे। नई निष्कर्ष पहला और नई निष्कर्ष दूसरा, तो चौथा ऑप्शन में है कि ना तो पहला ना तो दूसरा, तो ये एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इसी की लैंग्वेज दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इस श्रृंखला का अगला पद बताएं। ए जेड बी, फिर है सी वाई डी, फिर है ई एक्स एफ, फिर है जी डब्ल्यू एच। अब पूछ रहा आगे क्या आएगा, तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच है ना, लास्ट में तो ऐसे चल रहा है, जी एच के बाद में आई जे, तो पहले में आई बाद में जे, किस में है भाई, आई और जे किस में, सर आई और जे चौथे में, और किसी में नहीं है, तो चौथा सीधा ही हो जाएगा, बीच वाला सोचना ही नहीं है, फिर अब छोड़ दो, बीच वाला सोचना ही नहीं है। ठीक है सर, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, एल फिर ये, फिर एन, फिर ये, फिर एम, फिर डबल एल, फिर एम, फिर ये, फिर एन, फिर ये। अब इसके अंदर ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है वो एकदम सटीक, मतलब इसकी एकदम दोनों तरफ इक्वल करेगा। तो इसमें देखो सीधी सी बात है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आप हमेशा सोच लो कि इस टाइप के क्वेश्चन आए वो मेंटल एबिलिटी में लास्ट में करो, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसमें अपने चारों ऑप्शन डाल के देखने पड़ेंगे। अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं वो डाल के देखने पड़ेंगे। तो जैसे मान लो पहला ऑप्शन डालें तो एम, यहाँ पे क्या आएगा एम, पहले में एम एन एम एम एन एम एन एम एन। अब इससे क्या बनेगा, एल के बाद एम एन एन एम, इधर तो बना एम एन एन एम, इधर क्या बना एम एम, तो मतलब दोनों तरफ सेम नहीं बन रहा, इधर एम एम एन एन बन रहा है, पैटर्न सही नहीं बन रहा, तो पहला तो नहीं होगा। दूसरे में चलो एम एन एन एम एन एन एम एन एम, इसमें क्या बना, यहां बन रहा है एम एन, यहां क्या बन रहा है एन एम, और इधर क्या बन रहा है देखो एम एन, और इधर क्या बन रहा है एन एम। ये तो सर इक्वल बन गया दोनों तरफ, तो इसका मतलब दूसरा करेक्ट आंसर होगा, आगे वाले दो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस टाइप से करने होंगे। अब कई बार साथियों इसमें क्या है, चौथा आंसर सही होता है, तो फिर अपने को तीन पहले वाले करके देखने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। चलिए कोई बात नहीं। यदि एक विशिष्ट कूट कहता है रिस्पॉन्सेज को, क्या है भाई, आर ई एस पी ओ एन, रिस्पॉन्सेज एस ई एस, इसको क्या लिखा जा रहा है, रिस्पॉन्स को लिख रहा है सर ई एस आर ई एस आर ई एस आर ओ एन पी ओ एन पी ओ एन पी ई डब्ल्यू एस। सर अब इसमें देखें क्या कि कौन सा कितने नंबर पे होता है, आर 18 नंबर पे होता है, ऐसे देखें क्या, अरे नहीं देखना है इसे, क्यों नहीं देखना है सर, हर बार आप चेक करते हो ना। अरे इसमें आप एक चीज देखो, पहले ऊपर जितने लेटर है वही तो नीचे वाले में सारे के सारे लेटर है, कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ सर, तो फिर इसका मतलब आगे पीछे किया और कुछ नहीं किया। देखो आर ये रहा, ई इधर एस इधर, पी इधर कर दिया, ओ इधर एन इधर, एस इधर कर दिया, ई इधर एस इधर, मतलब सर तीन तीन के जोड़े बनाए और पहले वाले को लास्ट कर दिया, बाकी दोनों को पहले डाल दिया। यही काम कर देते हैं जो पूछ रहा उसमें। सिग्नेचर एस आई जी एन ए टी यू आर ई, सर जो कर रहा है ना ये वैसे ही कर देते हैं, जी को लो पहले, एस आई इधर डालो, अरे सर उल्टा कर दिया आपने, तो एस को इधर लाओ, आई जी को इधर, तो आई जी एस, उसके बाद टी को इधर लाओ, है ना, एन ए टी है ना, टी को इधर लाओ, नहीं हाँ यही तो, एन को लास्ट में, ए टी को इधर, ए टी एन को लास्ट में, अब इधर क्या यू को इधर लास्ट में, आर ई को इधर, तो ये क्या बन रहा आई जी एस ए, ऐसा कुछ कहाँ पे है देखो, आई जी एस ए टी एन आर ई यू दूसरे में, तो बिल्कुल अपना सेकंड जो हो जाएगा वो एकदम क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करना भाई।
कोई ज्यादा माइंड लगाने वाली बात नहीं है, छोटी छोटी चीजें, बस इस टाइप के क्वेश्चन। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं अपन जो अभी अपन क्वेश्चन पेपर है ना उसमें हर देखो क्वेश्चन पेपर में एक नया टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उससे वहां पे आपका दिमाग हर टाइप से चलेगा कि यार इस टाइप से नहीं है तो उस टाइप का होगा, फिर उस टाइप का होगा, तो वहां पे आपको टाइम नहीं लगेगा। यही जो फायदा होता है प्रैक्टिस करने का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि अपने को फिर टाइम कम लगता है, अपना माइंड हर तरीके से सोचने लगता है। फिर दिए गए शब्दों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। डेमोक्रेसी में जो लेटर है ना उसी से बन सकता है, ये वाला अपने को देखना है। तो माइक्रो MICRO तो बन जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अरे सॉरी आई है क्या डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी में आई शब्द है क्या? नहीं है, तो पहले ही नहीं बनेगा, पहला ही नहीं बनेगा। फिर दूसरा MARCY दूसरा तो बन जाएगा। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इस पेपर में तो दूसरा आंसर दे रखा है, अरे भले ही दियो बट पहले वाला ही नहीं बन रहा, इसमें बोल रहा है MI। अब मुझे बताओ आई आता है कि डेमोक्रेसी की स्पेलिंग में? नहीं आता है, तो इसका मतलब सर पहला एकदम सटीक आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पहला एकदम सही आंसर होगा। चलते हैं 39 नंबर पे। ए बी की पत्नी के पति का भाई है, जो ए है ना भाई वो बी की पत्नी के, ए जो है बी की पत्नी के पति, अरे यार देखो क्या कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। इसकी पत्नी का पति तो ये बी खुद ही हो गया ना, मतलब ए बी का भाई है, सीधी सी बात है, ये दोनों भाई है ना, घुमा रहा है फालतू में। सी और डी बी की बहनें, अब सी और डी बी की बहनें, सी और डी ये दोनों क्या बी की बहनें। ए का सी से क्या संबंध होगा? अरे भाई उसकी बहन है तो इसकी भी बहन ही होगी, और क्या होगी, तो भाई, और ए तो हो जाएगा इसका भाई, ये हो जाएगी बहन, तो भाई हो जाएगा। चलिए, है ना, ए का संबंध पूछा है तो ए भाई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। 40 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए डेटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देवें। एक टेबल दे रखी है, वजन और ऊंचाई का अनुपात किसका सबसे कम होगा, ये पूछ रहा है। तो वजन और ऊंचाई का अनुपात किसका सबसे कम होगा, तो सबसे कम वजन किसका? 51 है अंजलिका का, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.72। अब आप गौर करो, इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे 51 और 1.72 सबसे ज्यादा दे रखी है ऊंचाई वाले में। देखो सबसे ज्यादा ऊंचाई इसकी है और सबसे ज्यादा इधर ये वजन इसका कम है। अगर ये ऊंचाई भी कम होती ना तो अनुपात घट जाता, अरे इधर भी कम हो जाता, अरे इधर भी कम हो जाता, तो अनुपात क्या है, मतलब इक्वल रहता, अनुपात बढ़ जाता, तो अपने को निकालना पड़ता चारों का। लेकिन अभी इधर क्या है, वजन तो इसका सबसे कम है और ऊंचाई इसकी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये सबसे कम रहेगा अनुपात, ये अनुपात सबसे कम रहेगा, तो अंजलि का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। सोना आभूषण अयस्क के खदान प्रक्रिया, तो इसमें क्या किस हिसाब से होता है? तो सबसे पहले अपने को पता है भाई खान खोदी जाती है ना, सबसे पहले क्या होती है? खदान। खदान में से क्या निकलता है? अयस्क। अयस्क क्या होता है सर? अरे बाटा होता है जिसमें सोना, आपकी चांदी, तांबा सब कुछ मिला हुआ होता है। फिर उसके ऊपर क्या है? अयस्क में शुद्धिकरण की प्रक्रिया की जाती है। शुद्धिकरण की क्या प्रक्रिया की जाती है? फिर उससे क्या है? सोने को अलग किया जाता है। फिर सोने से सर क्या बनता है? सर सोने से नींद आती है। अरे नहीं, सोने से आभूषण बनता है। क्या बनता है? आभूषण। तो ये वाली प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसमें आपका जो राइट हो जाएगा, खदान है 4 में, अयस्क है 3 में, और फिर है आपका प्रक्रिया है 5 में, और ये आपका सोना आभूषण, आभूषण सोना है 1 में, ये हो गया 2 में। तो 4 3 5 1 2, 4 3 5 1 2 दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन एकदम से ठीक हो जाएगा। तो ये आपके नॉर्मल सा तरीका है क्वेश्चन करने का। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। कुछ दे रखे हैं अपने को, ये बीच में देखो आप सोच रहे होंगे कि सर ये कथन दे दिया, फिर नीचे क्वेश्चन तो दिया ही नहीं, मिस प्रिंटिंग हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 पुस्तकों को एक के ऊपर एक रखा गया है। हिंदी संस्कृत के ठीक ऊपर है, अंग्रेजी गणित तथा विज्ञान के मध्य है, वकालत हिंदी और गणित के मध्य है। कौन सी पुस्तक? अब देखो क्या बोल रहा है, 6 पुस्तकों को एक के ऊपर एक रखा गया है, हिंदी संस्कृत के ठीक ऊपर है, ये अपनी संस्कृत। संस्कृत के ठीक ऊपर कौन है? हिंदी। फिर क्या बोल रहा है? वकालत हिंदी और गणित के मध्य है, हिंदी और गणित, ये हो गई गणित, इसके मध्य कौन है? वकालत। वकालत ये इनके बीच में। फिर पहले क्या था? अंग्रेजी गणित तथा विज्ञान के मध्य है, गणित और विज्ञान के मध्य कौन है? अंग्रेजी। ये आ गई अंग्रेजी किसके बीच में? विज्ञान और गणित के बीच में। ठीक है सर। ऊपर से 4 नंबर 1 2 3 4 कौन हो जाएगी साथियों? वकालत। वकालत कौन से वाले में? दूसरे नंबर में। सर ये पता कैसे लगा आपने संस्कृत को सबसे नीचे क्यों निकाला? अरे पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, पता लग जाएगा, 2 बार देखोगे पता लग जाएगा। एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने कहा है, लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश बोल रहा है। कौन बोल रहा है भाई? उमेश। और किसकी तरफ बोल रहा है? लड़की की तस्वीर की तरफ। तो देखते हैं क्या कह रहा है।
उसकी माँ का भाई, इस लड़की की माँ का भाई, अरे किसी की भी माँ का भाई उसका क्या लगेगा, मामा लगेगा सर, सीधा लिखो ना, लड़की का मामा, माँ का भाई। मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, ये बोल रहा है मेरी माँ के पिता का पुत्र। अरे भाई अपनी मम्मी है, उसके पिता है ना, उसके पिता कौन हो गए, तो अपनी मम्मी के पिता हो गए अपने नाना जी, और नाना जी का पुत्र अपना मामा, तो इसका मतलब ये इसका भी मामा है। अरे लड़की का मामा हो, इसका भी मामा है, कब पॉसिबल है, दोनों भाई बहन हो तभी पॉसिबल है। तो ये लड़की इसकी बहन लग जाएगी, ये इसका भाई लग जाएगा। अच्छा पूछ कह रहा है बताओगी लड़की की माँ का उमेश से क्या रिलेशन, तो लड़की की ये जो बहन है तो इसकी माँ इसकी भी माँ लगेगी, तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, माँ लग जाएगी। फिर एलजी खरीदें, ये टीवी 10 साल की गारंटी युक्त है। एक कथन दे रखा है कि एलजी टीवी खरीदो और ये टीवी 10 साल की गारंटी युक्त है। पूर्व धारणा क्या है, लोग लंबे समय की गारंटी की ओर आकर्षित होते हैं, ये बात ठीक है, तभी तो इसकी 10 साल बताइए कि भाई लंबे समय की जो गारंटी होती है उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, ये एक पूर्व धारणा होगी। लोग टीवी खरीदना चाहते हैं, ये बात भी सही है साथियों, पूर्व धारणा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है लेकिन दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये कह देता ना लोग टीवी रेडियो खरीदना चाहते हैं, तो वो बात नहीं होती, लेकिन टीवी तो खरीदना चाहते हैं, तभी तो टीवी का ऐड चल रहा है। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने और स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम में प्रयोग करो। ये बोल रहा है 8, फिर है स्टार, फिर है 5, फिर स्टार, फिर 6, फिर ब्रैकेट, फिर है स्टार 10 और स्टार 24। अब कह रहा है ये समीकरण बनानी है मतलब अपने को, और एकदम सही कब बनेगी, कौन से साइन होंगे तब सही बनेंगे। तो साथियों पहले ही आपको चेक करना पड़ेगा, दूसरे भी चेक करना पड़ेगा, जिस क्रम में दे रखा है वैसे चेक करने पड़ेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, तो इसने चौथा ऑप्शन दे रखा है, मैं चौथे वाला एक बार रख के देख लेता हूं, अगर सही है तो फिर वही कर देते हैं, वरना तो आपको तो सारे चेक करने पड़ेंगे। तो पहले दे रखा है गुणा, फिर दे रखा है गुणा के बाद में फिर गुणा, तो गुणा 6, फिर क्या दिया हुआ भाग 10, फिर बराबर दे रखा है बराबर 24। तो देखते हैं आता है क्या, 8 पंजे 40, 40 को 6 से क्या 240 भाग 10। अरे सर आपने तो कहा था पहले भाग होता है, आपने गुणा कैसे कर दिया। अरे मेरे साथियों BODMAS, मैंने क्या था सबसे पहले ब्रैकेट होता है, तो ये ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन होगा। तो 240 भाग 10 बराबर 24। तो सर ये बात तो सही है, 10 को 240 से करेंगे 0 से 0, 24 बराबर 24, तो यहाँ चौथा आंसर सही हो जाएगा। सर आपने तो सीधा चौथा कर लिया, ये कोई बात भी क्या। अरे आप बाकी के 3 और करके देख लो भाई, ज्यादा टाइम लगाने में क्या फायदा है। 46 नंबर क्वेश्चन, एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर गई। यह आ गया पप्पू वाला क्वेश्चन, ऊपर उत्तर, नीचे अपनी दक्षिण, इधर अपना पै और इधर अपना पू। चलिए अब क्या कह रहा है, एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर गई। ये नीता घर से निकली, 10 किलोमीटर भेज दो इसको दक्षिण की तरफ, यहां से नीता निकली 10 किलोमीटर घर की तरफ, ये इधर दक्षिण की तरफ, दक्षिण की ओर गई, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गई। अब इधर नीचे चल रही है, दाएं ना किधर होगा, इसके इधर होगा, दाएं मुड़ के कितनी गई है, दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चली, 5 किलोमीटर ये इधर चली। चलो भाई 10 किलोमीटर वाला थोड़ा लंबा कर देते हैं ताकि देखने में सही लगे। 5 किलोमीटर चली और दाएं मुड़ के 10 किलोमीटर चली, और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। बायां तो नीचा हो जाएगा ना, तो बाएं में भी फिर 10 किलोमीटर आ गई है साथियों, खतरनाक चल रही है, अपने बोर्ड से बाहर जाएगी मेरे को लग रहा है। फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। है क्या हो गया, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली, दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चली, ये नीचे आई थी, दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चली, फिर सॉरी दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चली, फिर दाएं मुड़ के 10 किलोमीटर चली। अरे इधर से दाएं जा रही है तो ऊपर जाएगी 10 किलोमीटर। देखो एक बार दोबारा, एक नीता घर से निकल के 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर चली, 10 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चली। अभी इसका नीचे मुंह है तो दायां किधर होगा, इधर वाली साइड में होगा ना, तो इसका मतलब दाएं, फिर क्या कह रहा है, दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चली, फिर दाएं मुड़ के 10, ये दाएं था साथियों, तो दायां ऊपर होगा, इधर मुंह है तो दायां ऊपर होगा, ऊपर 10 किलोमीटर वापस चली गई है, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। अब बायां किधर होगा, अब इधर होगा, ऊपर से बायां इधर होगा, इधर कितनी जा रही है 10 किलोमीटर, ठीक है सर चल ली 10 किलोमीटर चली, और फिर बाएं ये क्या है, दाएं मुड़ के 10 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ के 10 किलोमीटर चली। उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। अब वापस ये घर तो इसका यहाँ रह गया, यहाँ से इधर वापस आएगी तो 10 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर ही है, कितना 15 किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा साथियों। कितना चलना पड़ेगा, 15 किलोमीटर। छोटा सा क्वेश्चन था, बस एक बार पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इस वजह से टाइम लग गया, तो ध्यान रखना
कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, इस टाइप के क्वेश्चन को लास्ट में टाइम मिल जाए तब एक बार दोबारा क्रॉस चेक जरूर कर लेना, सीधा गोला नहीं बढ़ना है। दिए गए चित्र में रेखा के, ये कोई चित्र दे रखा है अपने को, ये दे दिया चित्र, चित्र नहीं है भाई, चित्र दिया हुआ है ना, कई बार सुन जाता है बच्चों को कि सर चित्र दिया हुआ है, चित्र नहीं है, ये चित्र है। दिए गए चित्रों में सिर्फ रेखाओं पर कम से कम दूरी से चलते हुए ए से बी तक कितने प्रकार से पहुंच सकते हैं? भाई कम चालनो है, अरे वर्ग है वो, ओके भाई वर्ग है, तो इनमें देखो अठीन चालियो 1 2 3 4, अठीन आ जाना कितना 4, आना अपने 1 सेंटीमीटर मान लो कि 4 सेंटीमीटर चालना पड़े, 1 2 3 4, अठी भी 4 चालना पड़े सर। अब जो मान लो यहाँ जा 1 2 3 4, अब भी 4 चालना पड़े, 3 तरीका आ गया भाई आप, अब 1 2 3 4, अठी की भी आ गया सर, 4 तरीका तो हो गया। अब देखो 1 2 अठो सीधा आके यहाँ आ जाए तो भी तो 4 चालना पड़ रहे, एक ओ देखो ठीक आके सीधा आके ठीक आ जाए तो भी 4, तो सर टोटल तरीका कितना हो गया? 6 हो गया भाई, कितना हो गया? 6। और 6 तरीका में कितो चालना पड़ रहे, 4 सेंटीमीटर चालना पड़ रहे, इसको मतलब है 6 तरीकाओं बी तक पहुंचो जा सके। चलिए ठीक है सर, मान ली था की बात, माननी तो पड़ी सी भाई, बता दीजिए ना। चलो आगे क्वेश्चन है 7 8 2, 7 8 2 एक बराबर में दे रखे 20, 20 क्या है भाई? 7 8 15, 15 और 2 कितना हुआ? 17, 17 में 3 जोड़ दिया जाना 20 होया सर, सगड़ा जोड़ 3 जोड़ दिया जाना कितना होगा? 20 होगा। फिर भी के बाद में कितना दे रखे? 6 7 1 सर, की ग्राम आने जोड़ के 3 जोड़ो लिखानी बराबर आएगी, 6 7 13, 13 1 14, 14 में 3 जोड़ा जाना 17 हुआ सर, हाँ 17 ही दे रखे है। अच्छा फिर ठीक है, जच गया अपनों काम। 8 8 4 8 8 16, 16 4 20 की ग्राम सर, अब 3 जोड़ दिया कितना होगा? 23, कोई सा ऑप्शन में भाई पहला में है सर, तो हो गया अपनों काम, बहुत बढ़िया थे, तो होशियार हो गया रे। दिए गए विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, मतलब इसको कोई से जो यूं कौन बने, ABETTOR, अरे कहने को मतलब का ABETTOR, आ लेटर का अलावा कोई नयो लेटर आना चाहिए। बैटरी में तो को नहीं आ रही हो, पहले में तो को नहीं आ रही हो, क्योंकि वो तो पूरा पहला डम पड़े है, ए नेट आता है बैटरी बने रहे, बाकी भाई स्पेलिंग दे रखी, या तो यूं बन जाएगी। फिर W, अरे भाई W देख के सोचो का वो बैटर में W आयो कि को नहीं आयो सर, तो इसको मतलब वो दूसरा अलग है भाई, यूं कौन बने। चलो ठीक है सर, मान ली था की बात। अब लास्ट क्वेश्चन है 15 36 और 28। अरे छोरो एक काम करो, पहले तो वीडियो लाइक करो हैं, तो पूरा वीडियो देख के यहाँ गया उठ जाओ बेटे बापो, वीडियो लाइक करो ही गुना, तो पहले वीडियो लाइक कर दो भी बाद में ही को सोल्यूशन दे गया दे, और दूसरी बात शेयर भी कौन करो यार दे हैं, वीडियो देख के यहीं उड़ जाओ। थारा और भाई बहन जगह तैयारी कर रहे हैं बात, वीडियो तो पहुंचाओ, शेयर करिया करो यार और लाइक करिया करो, यहाँ कहीं यार जमा ही कंजूस होगा। पूछ रहा इस कॉर्नर में क्या आएगा? अब सर क्या करा, तो देखो 15 15 7 22, 22 में 10 घटा दो, 15 7 22, 22 में से 10 घटाई कितने बचेंगे? 12। ठीक है सर, यहाँ पे 36 और 9 सर, 36 और 9 45, 45 तो 20 गया, जहाँ कितना बचे? 25। अब अटकाई करा सर, 28 और 11 जोड़ दो भाई, 28 और 11 29 और 10 39 होगा, 39 में से 24 घटाओ सर, 39 में से 24 घटाऊंगा जहाँ 15 बचेगा, कितना बचेगा? 15। किसी ऑप्शन मारे भाई? पहले मारे, तो ये मतलब पहले ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ए भाई थोड़ा 2019 का 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट होगा, है ना। अब जगह देखियो ना भाई, सारा का सारा वीडियो में बढ़िया तरीके से लाइक कर दो, जगह चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं करियो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लियो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ठीक है भाई। धन्यवाद। और बढ़िया दम लगा के जोर लगा के पढ़ो, पहली बार में BSTC करनी है, अब की बार यहाँ नहीं कि सर अब का पेपर दूँ मैं तो यही हो सी जाना, ठीक है। नहीं हो सी तो कोई बात नहीं हो सी ना, कोई बात को नहीं, फिर फट हो जाएगी।